हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी जीडी साइंस क्लासेस में। तो आज हम अपने सेकेंड लेक्चर के ऊपर देख रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने एसएसटी पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें अपने पहले लेक्चर में आपसे बात की थी, वो था हमारे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, क्या कारण था इसका, इसके बारे में हमने बात की थी। आज जो हम अपने सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे वो हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति का खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा है आपके यूरोप में, राष्ट्रवाद पे क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्र पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम जो है बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, एसएसटी के क्वेश्चंस, वो भी वैसे क्वेश्चंस जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम की तैयारी चल रही है हमारे, ठीक है, तो उसमें उसके क्या प्रभाव पड़े हैं आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें, हमारा चैनल जो भी वीडियो डाले, वो आप तक तुरंत उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस पर आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है एग्जाम की, आप देख ही रहे होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो अच्छी खासी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, आप उसमें जाके आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम अपने वापस से एसएसटी पे आते हैं और अपने क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति का। किस पे, यूरोप और फ्रांस पे। तो एक तरफ मैंने फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा लिख रखा है और एक तरफ यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा लिख रखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं धीरे धीरे। तो पहला क्या है, लुई वंश का अंत। मैंने आपको बताया लुई वंश का शासन चल रहा था फ्रांस पर। जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई है तो लुई वंश का जो शासन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, ठीक है। सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए का क्या मतलब है, मतलब सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए तो उसका मतलब क्या है कि सरकार ने सड़कों, नहरों, परिवहनों, इन सब की पूरी व्यवस्था की। सरकार ने बहुत सारे नए नए कार्य किए फ्रांस में, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता भरे नए समाज की नींव। स्वतंत्रता, जैसे कि मैंने बताया कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग में समाज बटा हुआ था, तो समाज को एक कर दिया गया, समानता का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। फ्रांस में स्वतंत्रता दे दी गई सबको कि अब सभी अपने आप में स्वतंत्र है। किसी को किसी भी राजा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होना है, किसी सरकार के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होना है। अपने देश के प्रति जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, वो आप निभाइए, पर स्वतंत्रता है आपको पूरी, आपको किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होना पड़ेगा आप, ठीक है। ऐसे नए समाज की नींव रखी गई, ठीक है। नवीन कानून संहिता लागू, नवीन कानून संहिता लागू की गई, नई कानून संहिता बनी जिसमें सबको समान अधिकार, एक्ट कई सारे लागू हुए, लोगों को समानता का अधिकार, ये सारे अधिकार प्राप्त हुए, संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल जनता के पास चली गई। प्रभुसत्ता से तात्पर्य क्या है कि प्रभुसत्ता मतलब कि जो शक्ति थी, जो पावर थी, वो राजा के हाथ से निकलकर नागरिकों के हाथ में दे दी गई कि राजतंत्र समाप्त हुआ, प्रजातंत्र स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब ये है, ठीक है। कहाँ पे, फ्रांस में। फ्रांस में बात हो रही है, फ्रांस में क्रांति के बाद क्या प्रभाव पड़े ये है, ठीक है। नेशनल असेंबली का गठन किया गया, ठीक है, नेशनल असेंबली का गठन किया गया। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। फ्रेंच जो है वो लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा यूज की जाती थी फ्रांस में, लेकिन वो कोई भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं थी, फिर उसे राष्ट्रभाषा बना दिया गया। जो फ्रेंच का तिरंगा था उसे राष्ट्र ध्वज बना दिया गया, ठीक है। फ्रेंच के तिरंगे को राष्ट्र ध्वज बना दिया गया, ठीक। आयात निर्यात पे जो कर लगते थे वो समाप्त कर दिए गए। आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। भार और नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। पादरी उच्च वर्ग के विशेष अधिकारों का अंत कर दिया गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कारण क्या था क्रांति का, कारण ये था कि पादरियों को और उच्च वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो किसी से भी कर वसूल कर सकते थे। अपने राजा के अभाव में वो न्याय कानून सब बनाते थे, लोगों को प्रताड़ित करते थे। तो उनका जो ये एक अधिकार था, उस अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसे सुरक्षित कर दिया गया।
अब बात करेंगे यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति का। अब देखिए, पहली क्रांति जो हुई है वो यूरोप फ्रांस पे हुई है। तो अब भाई एक जगह पे अगर क्रांति हो रही है तो दूसरे लोग देख के उससे मोटिवेट होंगे, तो उसी तरह यूरोप में लोग मोटिवेट होने लगे। यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी लोग मोटिवेट होने लगे, मतलब जो जो देश थे, चाहे वो एक जर्मनी हो, इटली हो, हर जगह लोग जो थे वो अब जागरूक होने लगे, उनमें जागरूकता पैदा होने लगी। वो अब अपने अधिकारों की मांग करने लगे कि अब मेरे अधिकार मुझे चाहिए, हम किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभाने वाले। अब जब वो हमारे प्रति उत्तरदायित्व नहीं, तो हम भी उसके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे। तो देखिए क्या था, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। सरकार जनता द्वारा जनता के लिए होनी चाहिए, मतलब जो सरकार है वो जनता के द्वारा होनी चाहिए और जनता के लिए होनी चाहिए, ऐसा यूरोप के लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। ऐसी भावना उन लोगों के अंदर आने लगी। ठीक है, यूरोप में समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा, जिस कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर बल मिला। अब कौन सी भावना, समाजवादी, समाज के प्रति, किसी राजा के प्रति नहीं, किसी तानाशाही राज्य के प्रति नहीं, सिर्फ उनकी विचारधारा जो थी वो समाज के प्रति थी कि समाज को किस तरह विकसित किया जाए, समाज को किस तरीके से बनाया जाए कि जनता एक अपने आप को सुरक्षित और महफूज महसूस करने लगे। तो वो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर बल दिया कि हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके की हमें स्वतंत्रता अब चाहिए, अब हम किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभाने वाले। उसके बाद यूरोप में जनता सभी राष्ट्र में मानवीय, यूरोप में जो जनता थी वो सभी राष्ट्र में मानवीय अधिकारों की मांग करने लगी। मतलब कि जो यूरोप के अन्य देश थे, चाहे वो रूस हो, इटली हो, जर्मनी हो, जो भी हो, वो जो देश थे उनमें भी फ्रांस के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक मतलब कि उन लोगों ने भी अपने मानवीय अधिकारों के लिए मांग करना शुरू कर दिया। मानवीय अधिकार अर्थात कहने को कह सकते हैं हम, इसका अर्थात इसका मतलब हो सकता है कि जो उनके हक थे, जैसे वो संपत्ति के अधिकार हुए, संपत्ति पे, या फिर कर, टैक्स जैसे केवल और केवल उन पे लगते थे, निम्न वर्ग पे, मध्य वर्ग पे, उच्च वर्ग पे नहीं लगते थे। उनको खाने पीने की, रहने की स्वतंत्रता नहीं थी, बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो उन लोगों ने कहा कि अब हमें हमारे राइट्स चाहिए, अब हम किसी भी दबाव में नहीं रहेंगे। क्योंकि फ्रांस में क्रांति हो गई थी तो उसकी लहर जो है वो अन्य देशों की तरफ भी बढ़ रही थी। अब यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों ने अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।